नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में रतन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा और उसका बेटा सचिन रहते थे। रतन लाल गणेश भगवान का परम भक्त था। वह स्वभाव से काफी सीधा साधा व ईमानदार था। रतनलाल के गांव में मिठाई की दुकान थी। वह घर पर मिठाई बनाता और दुकान जाने से पहले गणेश मंदिर में जाकर मिठाई का भोग लगाता। उसके बाद ही उस मिठाई को दुकान पर ले जाकर बेचता था। रतनलाल की मिठाई पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी बनाई मिठाई हाथों हाथ बिक जाती थी। वह अपने ग्राहकों से भी अच्छा व्यवहार करता। कभी किसी के पास पैसे कम होते तो भी उसे पूरा मिठाई दे देता था। शाम को भी वह गणेश मंदिर में जाता और दान करता। उसके बाद ही घर जाता था। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। रतनलाल दिन रात भगवान का नाम लेकर मिठाई बेच रहा था। धीरे धीरे वह बुढ़ा हो गया। उसके बेटे सचिन ने कहा, पिताजी अब दुकान मैं संभाल लेता हूँ। रतनलाल ने उसे सब समझा दिया। सचिन ने दुकान पर जाना शुरू कर दिया। रतनलाल ने उसे मिठाई बनाना सिखा दिया। वह सुबह मिठाई लेकर गणेश मंदिर में जाकर गणेश भगवान को भोग लगाता, फिर दुकान पर जाकर मिठाई बेचता। सचिन भी गणेश भगवान की पूजा करता था। कभी कभी रतनलाल भी दुकान पर चला जाता था। दोनों बाप बेटे मिलकर दुकान चलाने लगे। एक दिन उनके दुकान पर एक साधु बाबा आए और रतनलाल से कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, आप कुछ खाने को दे सकते हो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। रतनलाल ने उन्हें बैठाया और खाने के लिए मिठाई दिया। साधु बाबा ने मिठाई खा ली, पर उनकी भूख नहीं मिटी। रतनलाल ने और मिठाई दी, पर साधु बाबा की भूख समाप्त नहीं हो रही थी। रतनलाल ने धीरे धीरे सारी मिठाई साधु बाबा को खिला दिया। सचिन ने अपने पिता को रोका, पर रतनलाल ने कहा, मेरे दुकान से कोई भूखा नहीं जा सकता। सारी मिठाई खत्म होने पर साधु बाबा ने कहा, बच्चा लगता है तुम्हारे यहाँ से भूखा ही जाना पड़ेगा। तब रतनलाल ने आग्रह किया, बाबा आप मेरे घर चलिए, वहाँ भोजन कर अपना भूख मिटाइए। आप मुझे सेवा का एक मौका दीजिए। साधु बाबा उसके साथ उसके घर आ गए। रतनलाल ने भोजन के साथ ताजा मिठाई भी बनाई। उसने सबसे पहले एक थाली में गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर दूसरी थाली में भोजन परोसकर साधु बाबा के सामने रख दिया। साधु बाबा उठकर खड़े हो गए। रतनलाल ने कहा, महाराज मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और भोजन ग्रहण करें। इस पर साधु बाबा ने कहा, हमारी भूख शांत हो गई, तुम्हारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। इस पर रतनलाल ने कहा, महाराज आपने तो भोजन छुआ भी नहीं और आपको भोजन स्वादिष्ट लगा, यह कैसे हो सकता है। तभी वह साधु बाबा रूप बदलकर गणेश भगवान के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं, पर हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे और उसमें भी तुमने हमारा मन जीत लिया। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। रतनलाल व उसका बेटा भगवान के पैरों में गिर गए। रतनलाल ने कहा, भगवान आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे परिवार को हमेशा अपने शरण में रखना। मुझे आपके निष्काम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। गणेश भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार रतनलाल का घर अन्य धन से भर गया।
हे गणेश भगवान, जैसे आपने रतन लाल पर अपनी कृपा करी, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।